हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस में कैशफ्री पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था वो था कि कैसे आप रेजर पे पेमेंट गेटवे को WooCommerce से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का यूआरएल है। आप यहाँ पे जाके और इन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं कैसे कैसे ये स्टेप बाय स्टेप दिया है। बट इसमें कुछ स्टेप्स थोड़े से पुराने हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स अभी बताता हूँ। 2026 में अगर आप देख रहे हैं तो कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो हो गया, ये मेरा कैशफ्री का अकाउंट है। ठीक है, ये क्लाइंट अकाउंट है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर डेवलपर्स का ऑप्शन है। ये डेवलपर्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। डेवलपर्स पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एपीआई की पे क्लिक करना है। हालांकि हमको जो एपीआई की लगाने होंगे वो यहाँ के एपीआई की ही लगाने होंगे, ये वाला ऐप आईडी और सीक्रेट की। लेकिन अभी हमको टेस्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट में जाएंगे और वहाँ की एपीआई की को लगा के चेक करेंगे कि क्या सारी चीज़ें सही से काम कर रही है। अगर सही से काम कर रही है तब क्या करेंगे, फिर हम लोग प्रोडक्शन पे जाके यानी यहाँ प्रोडक्शन पे चले जाएंगे और फिर यहाँ से एपीआई की को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम टेस्ट पे स्विच करते हैं और ये देखिए आपका यहाँ पे टेस्ट एनवायरनमेंट दिखा रहा है। यानी अभी हम रियल पैसा नहीं कटेगा बल्कि हम लोग चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये एक सैंड बॉक्स फीचर देता है हर एक पेमेंट गेटवे, ताकि आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने से पहले चेक कर पाएँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा वर्डप्रेस का वेबसाइट और यहाँ देखिए इसमें WooCommerce इंस्टॉल है। जैसे WooCommerce इंस्टॉल रहेगा आपको नीचे पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे पेमेंट में जनरली अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, यहाँ मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ लोकेशन सेम रहे, यानी इंडिया रहे। अगर इंडिया के लिए कर रहे हैं आप या जो भी कंट्री के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे पेपल और अदर पेमेंट आते हैं। बाकी में डिफ़ॉल्ट में रेजर पे ये सब देता है, पेयू मनी देता है, पेनीर देता है। यहाँ पे आपको कैशफ्री का नहीं मिलता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिए कि नीचे देखिए प्लगइन का ऑप्शन है, प्लगइन पे क्लिक कीजिए और ऐड प्लगइन पे क्लिक कीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि कैशफ्री है ना, तो कैशफ्री को यहाँ से कॉपी करेंगे। तो यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे आके कैशफ्री को यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमारा कैशफ्री पेमेंट आएगा। एक प्लगइन, हाँ, कैशफ्री फॉर WooCommerce, इसको इंस्टॉल करेंगे। जैसे इंस्टॉल होता है इसको हम एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन यूआरएल में दिख रहा होगा कि कैसे आपको सबसे पहले कैशफ्री का अकाउंट होना चाहिए, आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट होना चाहिए। वो चीज़ आप कर चुके होंगे ऑलरेडी, और अगर आप नहीं किए हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैशफ्री के अकाउंट को बनाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, ये हो गया मेरा इंस्टॉल। अब इसको एक्टिव करते हैं। ठीक है, अब ये जैसे एक्टिव करेंगे ना तो यहाँ पे आपको देता है कि WooCommerce में सेटिंग में चेकआउट में जाने को, बट ये काम नहीं करता है। ठीक है, आप यहाँ पे आइए और सबसे बेस्ट कि नीचे देखिए पेमेंट्स, WooCommerce पेमेंट्स पे क्लिक किए हम। ठीक है, पेमेंट्स में आने के बाद देखिए यहाँ कैशफ्री पेमेंट्स आ गया ना, ये कैशफ्री पेमेंट्स। अब यहाँ मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करना है, कुछ ऑप्शंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो टाइटल और ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, बस जब आप चेकआउट करने जाइएगा ना, आई मीन कि कोई आपके स्टोर पे आता है, ठीक है, जैसे यहाँ विजिट स्टोर में मैं दिखा भी देता हूँ। स्टोर पे आता है और विजिट स्टोर में कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता है, उसके बाद वो चेकआउट पे क्लिक करता है तो यहाँ वो चीज़ें दिखती हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखेंगी। ये जो टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, वो चीज़ें वहाँ दिखेंगी। यहाँ पे आपको दो चीज़ें डालनी होती है, ऐप आईडी और सीक्रेट की। तो ऐप आईडी हम टेस्ट वाला उठाते हैं पहले, जब सारी चीज़ें सही से काम करेगी तो उसके बाद हम लोग, तो ऐप आईडी यहाँ मैंने डाल दिया और फिर यहाँ से सीक्रेट की। ठीक है, तो सीक्रेट की है तो यहाँ से सीक्रेट की मैंने कॉपी कर लिया। हालांकि ये टेस्ट की है, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपका प्रोडक्शन की है वो किसी को ना दिखे। ठीक है, तो ये सीक्रेट की डाल दिए। अब यहाँ पे इनेबल कैशफ्री सैंडबॉक्स, आप अभी सैंडबॉक्स ऑन करेंगे क्योंकि अभी हमको चेक करना है। जब नेक्स्ट टाइम मैं रियल की डाल दूंगा तब यहाँ से आप इसको अनचेक कर दीजिएगा, क्योंकि उस समय सैंडबॉक्स नहीं यूज हो रहा होगा। ठीक है, डिबग लॉग आप ऑन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है। ऑर्डर आई प्रीफिक्स को आप टिक कर सकते हैं। कैशफ्री पॉपअप चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर आपको विजिट इनेबल डिसेबल करना है तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आप ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको ईएमआई को ऑन करना है तो अपने मतलब आई मीन ईएमआई लेने हैं, ईएमआई ऑन कर सकते हैं। आपको पे लेटर यूज़ करने तो पे लेटर के लिए ऑन करें, तो डायरेक्ट आप ऑफ कर सकते हैं इसको। ऑफर्स दिखाने तो ऑफर्स भी दिखा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है। इसको करने के बाद आपको जस्ट ऐसे सेव कर देना है बस। अब यहाँ देखिएगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यहाँ देखिए, यहाँ मैं फिर से अगर आऊँ प्रोडक्ट्स में आता हूँ। प्रोडक्ट में आने के बाद मैं किसी प्रोडक्ट को यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं एड्रेस ये डाल देता हूँ, जैसे सपोज मैं कोई सा भी एड्रेस डालता हूँ और यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कैशफ्री पेमेंट्स दिखा रहा है।
और पे सिक्योरली विया कार्ड, नेट बैंकिंग, ये वीज़ा, ये सब ये देखिए यहीं से आता है। तो आप यहाँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूँ तो कैस्प्री क्या दे रहा है, बिलिंग स्ट्रीट एड्रेस रिक्वायर्ड, यानी ये स्ट्रीट एड्रेस चाहिए। तो कोई भी ऐसा एड्रेस डालते हैं, टाउन डाल दिया, कोई सा ऐसा, जैसे मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार डाल देता हूँ, ठीक है। पिन कोड है, पिन कोड में कोई सा पिन कोड डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, बस पे नाउ पे क्लिक करते हैं। बस हमको चेक करना है कि ये चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए जैसे रेजर पे का ओपन होता है वैसे इसका भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये रियल पैसा नहीं कटेगा क्योंकि हम लोग सैंडबॉक्स यूज कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने यहाँ सैंडबॉक्स पे क्लिक किया था, इनेबल सैंडबॉक्स, यहाँ पे सैंडबॉक्स, और यहाँ पे जो टेस्ट से डाला, टेस्ट का ऐप आईडी डाला था और सीक्रेट की डाला था, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी ऐसे नेट बैंकिंग सेलेक्ट करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और पे करता हूँ, तो यहाँ दो चीज़ें आएंगी, या तो फेल और पास का, ठीक है। क्या करना है, सक्सेस करना है, पेंडिंग करना है, यूजर अडॉप्ट करना है, फेल करना है। फिलहाल के लिए मैं सक्सेस करता हूँ, देखता हूँ चीज़ें आगे होती है कि नहीं। सक्सेस किया, सबमिट में ओटीपी डालना होता है, ये ओटीपी मैंने डाल दिया, पैसा मेरा नहीं कटेगा क्योंकि हम लोग सैंडबॉक्स में काम कर रहे हैं लोग, और ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब देखते हैं कि आगे होता है कि नहीं। फिर चेकआउट किए, वाह कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारा ऑर्डर क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया, यानी पेमेंट चला गया। ऐसा मतलब ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि ऑर्डर हमारा लग गया। वो क्यों, क्योंकि पेमेंट कट गया है। पेमेंट कटा नहीं है, बल्कि पेमेंट आपका सैंडबॉक्स के थ्रू ऐसा मतलब प्रोसेस देखने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था, ठीक है। तो सैंडबॉक्स के थ्रू ये हम लोगों ने चेक कर लिया कि पेमेंट, हमारा पेमेंट सिस्टम अच्छे से इंटीग्रेट हो गया और काम कर रहा है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जब ये चीज़ें हो जाए तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि हाँ चीज़ें हो गई, एक बार आप चेक कर लीजिए। वो अपने से क्या करेगा, जाएगा चेकआउट करेगा। जब वो चीज़ें हो जाएंगी तब आपको फिर वापस आना है। वापस आना है यहाँ पे, हो सकता है ये बंद हो, पेमेंट्स पे क्लिक करना है। पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद कैस्प्री पेमेंट्स में आना है और मैनेज पे क्लिक करना है, ठीक है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऐप आईडी और सीक्रेट की, ये दोनों आपको चेंज करने होंगे। क्यों, तो क्योंकि अभी आपका ये जो इन्वायरमेंट है वो टेस्ट इन्वायरमेंट यानी सैंडबॉक्स इनेबल है। तो यहाँ से स्विच टू प्रोडक्शन करने हैं, और प्रोडक्शन में आने के बाद यहाँ जो ऐप आईडी है और सीक्रेट की है, इसको अभी मैं रिवील नहीं करूँगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो आपको क्या करना है, या तो ये डाल दीजिए, या फिर अगर ये नहीं होगा तो आपको यहाँ जनरेट एपीआई की का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से एपीआई की पे क्लिक करके आप जो भी जनरेट होता है यहाँ पे लाके आप उन चीज़ों को डाल दीजिएगा, और यहाँ से इनेबल सैंडबॉक्स ये टेस्ट पेमेंट के लिए हटा दीजिएगा। तो क्या होगा कि तब ये चेकआउट पाएंगे, तब रियल मनी कटेगा, ना ही हमारा जैसे अभी कटा है ना, अभी विदाउट पेमेंट के, तो वैसे नहीं कटेगा, रियल मनी कटेगा। और बस यही था, एकदम सिंपल था। बस दो चीज़ें करनी होती है, ऐप आईडी और सीक्रेट की, ये दो डाल दीजिएगा, आपका पेमेंट गेटवे यानी कैस्प्री का पेमेंट गेटवे ये कनेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में रेजर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पेयू मनी कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस बस वही है। यहाँ पेमेंट्स पे आने हैं, पेमेंट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, रेजर पे इंस्टॉल करने हैं। सेम ऐसे ही मैनेज का ऑप्शन आएगा, मैनेज पे क्लिक करना है। ऐसे करके एक मतलब ई कॉमर्स पे बहुत सारे अलग अलग पेमेंट गेट पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। बस दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि इसके बाद जब आप ये चीज़ें हो जाएँ तो आपको वेबसाइट सबमिशन के लिए डालने होते हैं, वो हर एक पेमेंट गेटवे का अपना होता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बट ये वीडियो का टॉपिक था कि कैसे आप कनेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। या विश लिस्ट में एक बार देख लीजिए, विश लिस्ट में ही होता है। तो विश लिस्ट में आपको डालने होते हैं कौन सा वेबसाइट है। जैसे ये वेबसाइट है ना, तो ये वेबसाइट अप्रूव हुआ है कि नहीं, ये अप्रूव होगा तभी पेमेंट कटेगा, नहीं तो वहाँ पे वो स्क्रिप्ट काम नहीं करेगा। अभी इसलिए कर रहा था